खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक में। नमस्कार, मैं प्रत्यूष तह तक में। बाढ़ के बाद आधा बिहार जहां जलमग्न हो गया है, तो वहीं अब मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों में भारी वर्षा की एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दी है, जिसके बाद पिछले कई दिनों से सोए हुए मुख्यमंत्री की नींद खुली और नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। हालांकि ये बात अलग है कि कई जिलों में जल संसाधन विभाग के कार्यालय ही पानी में डूबे हुए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी में पुल धंसने से NH 28 पर आवागमन बाधित हो गया है। NH 28A पर भी बड़े और भारी वाहनों के परिचालन पर लगाई गई रोक। भारतीय समकालीन राज्य व्यवस्था और अभिशासन विषय पर मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में वेबिनार का आयोजन किया गया। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको कर्ब करने के लिए अब सरकार ने एक नई योजना लाने का फैसला किया है, जिसके बाद पटना में हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाए जाने पर चर्चा की जा रही है। खबरों के अनुसार पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक को अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। ये फैसला एक बार फिर से उस काले सच को दिखा देता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था और हॉस्पिटलों की क्या संख्या है और क्या क्वालिटी है। छपरा के मधौरा में सैनिटाइजर्स और मास्क की आड़ में शराब की तस्करी जारी थी। इस बात का पुलिस ने खुलासा किया है। ऐसे नाजुक समय में भी सैनिटाइजर्स और मास्क की आड़ में जो लोग इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं, वो सच में अपना ईमान बेच चुके हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले के बाद माफियाओं ने 2 शराब तस्करों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। रामगढ़वा प्रखंड अंतर्गत शिवनगर पंचायत के इनरवा के सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा पुनर्निर्माण किया गया, जिसके बाद अब प्रखंड मुख्यालय का संपर्क इनरवा से फिर से स्थापित हो गया है। रामगढ़वा के दूबे टोला के बीच मेन सड़क को बाढ़ के पानी के निकासी के लिए करीब 7 फीट तक काट दिया गया था, जिसे अब पुनः दुरुस्त कर लिया गया है। रामगढ़वा से तह तक में के लिए संवाददाता राकेश रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पानापुर के करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों में मुखिया संगम बाबा ने बाढ़ की आक्रामक स्थिति में नाव से घर घर जाकर किया राहत सामग्रियों का वितरण। बाढ़ की स्थिति बिगड़ने से लोग अपने घरों को छोड़कर नए ठिकाने की तलाश में निकल रहे हैं। पानापुर के सतजोड़ा, गईटोला, मिथौरा, बिजौली और दुबोली में मुखिया संगम बाबा ने बांटी राहत सामग्रियां। हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। समस्तीपुर में डीएम ने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिए जरूरी निर्देश। समस्तीपुर के खानपुर थाना में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। पोखरे में युवक के डूबने से गांव में मातम का माहौल। रोसड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई, जिसके बाद बरामद कर ली गई शराब की बड़ी खेप। सोशल मीडिया के द्वारा हम पार्टी के समस्तीपुर जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी को मिल रही हैं रोज ही नई नई धमकियां। हसनपुर के देवड़ा बलभद्रपुर में बनी सड़क जर्जर हो गई है। अपनी हालत पर स्वयं ही रो रही है सड़क। समस्तीपुर के हसनपुर में संतुलन खोकर टेम्पू के पलट जाने के बाद 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, तो वहीं करीब दर्जन भर लोगों को आई हैं मामूली चोटें। समस्तीपुर से तह तक में के लिए संवाददाता पलटन सैनी की रिपोर्ट। गोरखपुर में 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए 5वीं की छात्रा की अपराधियों ने कर दी हत्या। अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा ने शासन पर सवाल खड़े करते हुए अपनी आक्रोश जाहिर की। अब एक नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट्स पर, जहां कल ही भारत में कोरोना के कुल आंकड़ों ने 14 लाख का आंकड़ा पार किया था, तो वहीं अब आंकड़ा कुछ ही देर में 15 लाख को पार कर जाएगा। भारत में अब तक कोरोना के कुल 14,84,136 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 33,461 मौतें हुई हैं, तो 9,54,004 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में भी आंकड़ा बढ़ते हुए आज 41,244 पर खड़ा है, जिसमें 253 मौतें हुई हैं, तो 27,530 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। देश के साथ बिहार में भी आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, मगर एक राज्य है जहां
रिकवरी में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी महसूस की गई है और जहां अब कोरोना कंट्रोल में आता दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा ही हाल है। दिल्ली में अब तक करीब 1,40,000 कुल मामले सामने आ चुके हैं, मगर संक्रमितों की संख्या अब केवल 13,000 के आसपास ही रह गई है। दिल्ली स्टेट की कोरोना रिकवरी दर करीब 88% है। दिल्ली सरकार से पूरे देश को एक लेसन लेना चाहिए और उसी आधार पर पूरे देश में कोरोना के खिलाफ एक जंग छेड़नी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ झूठे वादों से कोरोना भाग जाता तो हम 21 दिन में ही कोरोना से जंग जीत चुके होते। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें और देखते रहें तय तक में।